सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 3 इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट चैप्टर में वेरियस कंटेंट आते हैं जैसे कि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र, यूआरएल, वेब पेज, वेबसाइट, सर्च इंजन, कॉपीराइट, सेफ सर्च, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स आते हैं। तो इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इनका क्या मतलब है, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट, इंटरनेट। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ के एक जो बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये बेसिकली सारी दुनिया में फैले कंप्यूटरों का एक जाल है जिसमें अलग अलग तरह के छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क्स या मीडियम साइज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाते हैं जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं या किसी अन्य पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम सब लोग देखते हैं कि हमारे सारे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हैं और हमारे स्कूल्स के कंप्यूटर इकट्ठे मिलके एक छोटा नेटवर्क बनाते हैं। उसको यदि हम गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के, कमर्शियल या किसी अदर इंस्टीट्यूट के या सभी के सभी छोटे छोटे नेटवर्क्स को जब मिला लेते हैं तो वो इंटरनेट कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है द इंटरनेट इंक्लूड्स कमर्शियल, एजुकेशनल, गवर्नमेंट एंड अदर नेटवर्क्स ऑल ऑफ विच यूज सेम सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वो चीज़ें होती हैं जो सबको सेम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है तो हम सेम भाषा का या सेम लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। उसी तरह से कुछ प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, कुछ रूल्स बने होते हैं जो सबके सेम होते हैं ताकि सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ इंटरनेट के थ्रू। यानी सब कंप्यूटर में सेम प्रोटोकॉल चलते हैं। ये हमारा एक इंटरनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें वर्क स्टेशंस, कुछ लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैब्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में अक्सर डिफरेंस को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले 1991 में एक टर्म आई थी जिसे www के नाम से जानते हैं। कोई भी वेबसाइट का रिसोर्स का नाम लिखने से पहले, जैसे google.com लिखने से पहले हम लगाते हैं www.google.com। तो ये क्या चीज़ है? वर्ल्ड वाइड वेब एक कॉम्बिनेशन है रिसोर्सेज का और यूज़र्स का जो इंटरनेट पर आपस में HTTP प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं। अब HTTP प्रोटोकॉल क्या है ये हम आगे जानेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब होता है सारे रिसोर्सेज और यूज़र्स इंटरनेट पर जिस प्रोटोकॉल के थ्रू जुड़े हैं उसका नाम है HTTP, और वो HTTP प्रोटोकॉल मिलाकर जो पूरा कॉम्बिनेशन है जिस पे रिसोर्सेज और यूज़र आ जाते हैं उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब का नाम देते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है रिसोर्सेज और यूज़र्स जो हैं उनको इंटरनेट पर आपस में जोड़े रखना। किसके माध्यम से? HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से। अब हम जानेंगे कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फ़र्क है। जो हमारा इंटरनेट होता है उसमें कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कुछ रूल्स यूज़ किए जाते हैं जो सभी कंप्यूटरों के लिए सेम होते हैं ताकि कंप्यूटर आपस में संपर्क कर सके। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? जैसे हम मान लीजिए हमने लिखा www.facebook.com, तो facebook.com में www वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। तो इंटरनेट क्या करता है? कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है? रिसोर्सेज और यूज़र को इकट्ठा करता है। किसके माध्यम से? HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को लोकेट, एक्सेस और डिस्प्ले करने में मदद करता है वेब पेजेस को। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमारे यूज़र को वेब पेजेस या वेबसाइट्स के नाम एड्रेस बार में जो हम लिखते हैं वहाँ पर हम उसे टाइप करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो वेब ब्राउज़र हमें वेब पेजेस दिखाना शुरू कर देता है। वेब पेजेस में जो भी कंटेंट है उसे हम वेब ब्राउज़र पर देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र को शॉर्ट फॉर्म में ब्राउज़र भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट का पता डालकर एड्रेस बार में उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो सब कंटेंट देख सकते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र मौजूद हैं जैसे कि ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज आदि। इसमें से गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। वेब ब्राउज़र के बाद हम जानेंगे URL के बारे में। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक रिसोर्स जो इंटरनेट पर मौजूद है उसका अपना एक यूनिक पता होता है, अलग पता होता है
ताकि हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएँ या देख पाएँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उसके एड्रेस बार में उस रिसोर्स को जिसे हम खोलना चाहते हैं उसका यूआरएल लिखते हैं। जैसे www.google.com। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल में थोड़ी सी गलती है, हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे एक वेब ब्राउज़र खुला हुआ है, इसे सफारी वेब ब्राउज़र बोलते हैं। इसमें हमने लिखा है www.google.com। तो ये जो पूरा आपके सामने दिखाई दे रहा है http www.google.com, ये हमारा पूरा यूआरएल कहलाता है। तो इसी तरह से हर एक वेबसाइट में हर एक वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, यानी हर रिसोर्स इंटरनेट पर जो है उसका अपना एक अलग पता होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल। अभी हमने जाना कि हर एक रिसोर्स का अपना एक यूनिक यूआरएल होता है। तो वेबसाइट और वेब पेजेस के बारे में जानेंगे। वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है। वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका अपना एक यूनिक पता होता है वेब पे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे। वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका अपना यूनिक यूआरएल होता है वेब पे। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस जो आपस में जुड़े हुए हैं वो मिलकर एक कलेक्शन बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेबसाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करें किसी कंप्यूटर से रिलेटेड वेबसाइट की, तो उसमें हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती हैं। जैसे जावा लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है, सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है, या किसी और लैंग्वेज जैसे पाइथन का लोगो का ट्यूटोरियल है। तो सबके ट्यूटोरियल अलग अलग हैं और सबके वेब पेजेस अलग अलग हैं, और इन वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो मिलके एक एड्रेस बनाता है अलग से, जिसे हम वेबसाइट बोलते हैं। अब वेब पेज और वेबसाइट में क्या अंतर है, इसको दर्शाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फेसबुक का कोई पेज ले रहे हैं, तो फेसबुक में आपका रजिस्ट्रेशन का पेज अलग से आता है, साइन अप का पेज आता है और अबाउट का पेज आता है। और वेबसाइट क्या होती है, इनका कलेक्शन होती है। जैसे facebook.com एक वेबसाइट है और फेसबुक का रजिस्ट्रेशन पेज हमारा एक वेब पेज है, अबाउट फेसबुक का पेज एक अलग वेब पेज है। इस तरह से वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट तैयार की जाती है। वेबसाइट, वेब ब्राउज़र आदि के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन एक बहुत कॉमनली यूज टर्म है जो हमने अक्सर सुनी है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन होता क्या है, ये आज हम जानेंगे। अ सर्च इंजन इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प पीपल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन यूजिंग कीवर्ड्स और फ्रेजेस। हम कुछ कभी भी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे गूगल पर कुछ सर्च करना है, मेहंदी के डिज़ाइंस, रंगोली के डिज़ाइंस, या फिर कंप्यूटर की कोई टर्म सर्च करनी है, या फिर इंग्लिश का कुछ सर्च करना है, हिंदी सब्जेक्ट का कुछ सर्च करना है, तो मैं सर्च इंजन में एक सर्च बॉक्स होता है। सर्च बॉक्स वो जगह होती है जहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, वो हम वहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद सर्च इंजन हमें उसकी डिटेल देता है सर्च बटन दबाने के बाद। तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन सर्च करने में मदद करता है जो वो इंटरनेट पर ढूंढ रहे होते हैं। हमें सभी रिसोर्सेज का पता मालूम नहीं हो सकता है, यानी हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सभी का यूआरएल पता हो। तो हम क्या करते हैं, एक सर्च इंजन खोल लेते हैं। जैसे google.com खोल लिया हमने, और google.com पर के सर्च बॉक्स में हम कुछ भी टाइप करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, हमने यहाँ ब्राउज़र में google.com खोला हुआ है, हमने उसमें लिखा फ़िशिंग बॉल। फ़िशिंग बॉल हमने सर्च बॉक्स के अंदर लिखा, और सर्च बटन गूगल सर्च दबाने के बाद गूगल क्या करेगा, फ़िशिंग बॉल से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनका पता मुझे भेज देगा, और उस पर क्लिक करने के बाद मुझे डायरेक्ट वेबसाइट या वेब पेजेस जो भी फ़िशिंग बॉल से रिलेटेड हैं उन पर ले जाएगा। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका मकसद आप लोगों को कॉपीराइट और सेफ सर्च के बारे में समझाना है। कॉपीराइट एक तरह का प्रोटेक्शन होता है। कॉपीराइट क्या करता है वो हम जानेंगे। कॉपीराइट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू द ऑथर्स एंड क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप इंक्लूडिंग लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड अदर इंटेलेक्चुअल वर्क। कॉपीराइट क्या होता है, हम इसमें मान लीजिए कोई भी अपना ओरिजिनल काम करता है। मान लीजिए किसी ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, किसी ने बहुत सुंदर म्यूज़िक कंपोज किया है, बहुत अच्छा गाना गाया है, तो कॉपीराइट करवाने के बाद लीगल परमिशन मिल जाती है उसके ऑथर को या क्रिएटर को कि उसका गाना उसकी परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि उसमें कोई भी चेंज करना चाहता है या उस तरह का कोई गाना बनाना चाहता है या फिर कोई उस तरह का वर्क करना चाहता है
लिटरेचर का वर्क करना चाहता है, जैसे आपने पढ़ा होगा बुक्स में भी लिखा होता है कि कॉपीराइटेड बुक्स, तो उसे ओरिजिनल ऑथर की परमिशन लेनी पड़ेगी या उस बुक को किसी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस यूज़ करने के लिए उसे यूज़र को कुछ रॉयल्टी या पैसे देने पड़ेंगे। तो इसे कॉपीराइट बोलते हैं। कॉपीराइट जैसे कि हम किसी बुक का कॉपीराइट करा सकते हैं या म्यूज़िक का। नेक्स्ट है सेफ सर्च। गूगल या इंटरनेट पर हम बहुत बार सर्च करते हैं तो नॉन रेलेवेंट कंटेंट आ जाते हैं, यानी जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा बेकार कंटेंट जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए हम सेफ सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ सर्च से जो सिर्फ बढ़िया कंटेंट है, जो 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा लेकिन क्लोज टू 100% एक्यूरेसी से आएगा, वो सेफ सर्च है। यानी हम सेफ सर्च का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल हमें सिर्फ सही रिज़ल्ट दिखाता है। बेकार वेबसाइट्स, इमेजेस, वीडियोस जो हमारी क्वेरी यानी हमारी जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, उन्हें वो हटा देता है। तो इसलिए हमें सेफ सर्च का इस्तेमाल गूगल में या फिर किसी भी सर्च इंजन में करना चाहिए। तो आज हमने कॉपीराइट, सेफ सर्च, वेब पेज, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, यूआरएल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब आदि के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।